देखिएगा उष्मागतिकी के प्रथम नियम से फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ से हमें मेयर का संबंध Cp माइनस Cv इक्वल टू R हमें प्रूफ करना है। 2022 में पूछा जा चुका है। माना कि लिखेंगे आप बेटा, माना कि स्थिर आयतन किसकी बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? स्थिर आयतन की। स्थिर आयतन पर किसी गैस के एक मोल को स्थिर आयतन पर किसी गैस के एक मोल को डेल क्यू उष्मा दी जाती है। डेल क्यू उष्मा दी जाती है। आपने उसको उष्मा दी। उष्मा देने से क्या होगा भाई साहब? उष्मा देने से उसके ताप में डेल टी की वृद्धि होगी। उसके ताप में डेल टी की वृद्धि होती है। उसके ताप में डेल टी की वृद्धि होती है। इसलिए अब देखिएगा भाई साहब, V इज ए कांस्टेंट। आयतन क्या है? अपरिवर्तित है। अब गैस का जो एक मोल गैस है उसको आपने डेल की उष्मा दी। उष्मा देने से उसका ताप टेम्परेचर डेल टी बढ़ गया। तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा? डेल क्यू इज इक्वल टू 1CV डेल टी, है ना? सही है। आज तो मैं 5 के टेबल से दे रहा हूँ ना, गलती से ठीक है। 5 का तो रोज ही नहीं है। ये आपका एक मोल, ये क्या है? N मोलों की संख्या है। ये वैसे N था तो N की जगह अपन ने क्या लिख दिया? एक मोल की बात हो रही है ना। एक मोल किसकी बात हो रही है? एक मोल, ठीक है ना? तो N की जगह कितना आ जाएगा बेटा? एक का गुणा करने से, है ना? तो ये हो जाएगा बेटा आपका डेल क्यू इज इक्वल टू CV डेल टी, ठीक है ना? इसको समीकरण एक नाम दे दें अपन। अब भैया गैस का आयतन स्थिर होने पर क्या होगा? कोई बाह्य कार्य होगा क्या जब आयतन स्थिर है? देखो हमने पहले बोल दिया, क्या बोल दिया कि V इज ए कांस्टेंट। V क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? V बदल नहीं रहा है, मतलब डेल V में परिवर्तन क्या है? आयतन में परिवर्तन क्या है? 0। इसका मतलब आयतन नहीं बदल रहा है, मतलब आयतन में परिवर्तन 0। और बेटा W बराबर क्या होता है? कार्य बराबर PdV। क्या बोलेंगे? PdV। और dV क्या है? ये dV तो है। D बोलो या डेल बोलो, तो dV 0 है। तो ये हो गया P इंटू 0 मतलब 0। W क्या हो गया? 0, है ना भैया? तो यहाँ पर आपने देखा कि भैया डेल W इज इक्वल टू 0। कार्य 0 हुआ क्योंकि आयतन स्थिर है, इसलिए कार्य 0 माना जाएगा, है ना? आयतन स्थिर है इसलिए कार्य 0 माना जाएगा। तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसका नियम? उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताइए भैया, क्या है भैया? W बराबर Q माइनस डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस डेल W। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, PdV भी है ना? ऐसा है क्या? तो या तो ऐसा कहो या डेल W कहो। डेल Q इज इक्वल टू डेल U प्लस, सही है? चलो, या कभी कभी यहाँ पे E भी आता है। E बराबर भी हो सकता है, E बराबर U प्लस PdV, ऐसा भी आता है। E बराबर U प्लस PdV, ऐसा ना? ऐसा देखा क्या तुमने? तो इसका मतलब कार्य होता है बेटा। इसका मतलब कार्य आड़ा रखा था तुमने। डेली, और इसका मतलब डेल की, समझ गए ना।
तो उसको इस रूप में लिख दिया उसने, समझ गए ना। अब डेल डब्ल्यू क्या है आपका, डेल डब्ल्यू अभी आपने निकाला 0, तो ये तो हो गया 0, समझ गए। ये क्या हो जाएगा आपका 0, तो ये बराबर ये, सही बात है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन सी समीकरण बोलेंगे बेटा, 2, है ना। चलिएगा, यहाँ तक हम कर चुके हैं भैया। अब इसके आगे की प्रोसेस देखिएगा भाई साहब, आगे की प्रोसेस देखिएगा। आगे क्या है, हाँ समीकरण 1 में देखो भाई साहब, ये समीकरण 1 है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा अब आप, डेल क्यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 में मान रखने पर, है ना, डेल क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखो डेल क्यू का मान, डेल क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा बेटा, क्यू किसके बराबर है, यू के, तो डेल यू बराबर क्या आ जाएगा, सी वी डेल, सही बात है। चलिएगा, यहां तक हम आ चुके हैं। अभी बात हमने करी थी स्थिर आयतन पे, सीवी स्थिर आयतन पे। अब हम बात करेंगे स्थिर दाब पर, लिखो चूंकि स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल, स्थिर दाब पर गैस के 1 मोल को दी गई उष्मा, 1 मोल को दी गई, 1 मोल को दी गई उष्मा, 1 मोल को दी गई उष्मा डेल क्यू, 1 मोल को दी गई उष्मा डेल क्यू हो, जिससे गैस के ताप में, जिससे गैस के ताप में डेल टी की वृद्धि होती है। अब हमने जो उष्मा दी है किस पे दी है, स्थिर दाब पे। स्थिर दाब पे हमने क्या करा है कि भाई सिस्टम को, निकाय को हमने उष्मा दी है, उसमें जो गैस भरी है, उसमें जो गैस भरी है कौन सी गैस है बेटा, 1 मोल, 1 मोल गैस भरी हुई है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डेल टी, है ना, मगर एन की जगह क्या आ जाएगा, दिख तो रहा आपको, बोल देना। तो 1 लिखें या नहीं लिखें, नहीं लिखें, 1 तो रहता ही है। चलो, तो ये समीकरण बन गई आपकी, ये समीकरण, इसने इसको नाम नहीं दिया तो वो अपन भी नहीं देते हैं, इसने नहीं दिया तो अपन भी मत दो। अब भाई साहब ऐसा है भैया कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि भैया स्थिर दाब पर किया गया कार्य, स्थिर दाब पर किया गया कार्य, स्थिर दाब पर किया गया कार्य डेल डब्ल्यू बराबर पी डीवी। देखो भैया, अब यहाँ पे देखो, दाब तो स्थिर है ना, परिवर्तन किस में हो रहा है, डीवी में। तो दाब स्थिर है तो इसलिए 0 नहीं हो सकता है। हाँ, अगर पी में परिवर्तन होता तो वो 0 मानते हैं, क्योंकि डीपी 0 हो जाता है फिर, मगर यहाँ पे इसके आगे डी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये कार्य बराबर ही हुआ, कार्य बराबर ही है। अब यहाँ पर जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगेगा, वापिस जैसा उसमें करा ना, स्थिर आयतन में जो जो करा, स्थिर आयतन में जो जो करा, वापिस हम स्थिर दाब के लिए करेंगे। तो स्थिर दाब के लिए वापिस उष्मागतिकी का प्रथम नियम लगेगा, यहाँ लिखेंगे उष्मा गतिकी
के प्रथम सूत्र से नियम से। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो भैया उष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें तो पक्का याद है भाई साहब, है ना। उष्मागतिकी का प्रथम नियम बोलिए भैया। डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो डेल माइनस क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू का थ्रो पी डी वी, है ना बेटा। चलो यहां तक आ गए, बिल्कुल आ गए। तो यहां तक हम आ चुके हैं, बिल्कुल आ गए हैं। हाँ, अब इनके मान रखेंगे बेटा अपन। बोलो डेल क्यू का मान बोलो। डेल क्यू बोलिए आप। दिस इज CP del Q. दिस इज डेल क्यू इज अ CP डेल टी। डेल यू बोलो बेटा। डेल यू डेल यू डेल यू। CV del T. वेरी गुड। ओके ओके। माइनस हो जाता है। अब भाई साहब ये उठ के इधर आता, बिल्कुल आता, ये हो जाता। ओके ओके। डेल टी डेल टी डेल टी डेल टी इज अ कॉमन। ओके, यहां तक हम पास हो जाते हैं। अब यदि डेल टी ताप पर गैस के आयतन में परिवर्तन डेल वी हो तो देखिएगा भाई साहब, इसको समीकरण कौन सी देंगे अपन? 3 है ना। अभी इसको अपन समीकरण 3 देते हैं तो 9 और 9 का जोड़ा करना। 2 मिनट, अभी नहीं देंगे। देखो भैया, CP माइनस CV ये गुणा में है ना। गुणा वाली चीज कहाँ? बटे में समीकरण 3। अब डेल टी पर यहाँ लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे? डेल टी पर, डेल टी पर ऐसा लिखेंगे, डेल टी ताप पर, डेल टी ताप पर, डेल टी ताप पर आयतन में परिवर्तन, गैस के आयतन में परिवर्तन, डेल टी ताप पर गैस के आयतन में परिवर्तन। देखो भाई साहब, डेल टी ताप पर गैस के आयतन में परिवर्तन क्या होता है? क्या सूत्र है उसका? तो देखिएगा, गैस डेल टी ताप पर गैस के आयतन में परिवर्तन का सूत्र देखेंगे आप, पी डेल वी घटाना था आर डेल टी। PVRT होता है ना, आधा समीकरण क्या होता है? PVRT। अपन डेल टी पे डेल टी, डेल टी पे डेल वी, डेल टी पे डेल वी, डेल टी गैस का ताप, डेल टी पर आयतन में परिवर्तन डेल वी, तो P डेल वी बराबर R डेल टी। तो भैया R बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? P del V बटे del T. और 108 सही बात है, यही होगा। तो भैया R इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं? R. तो यहाँ रख सकते हैं समीकरण 3 में मान रखने पर, है ना, है ना। यह मान समीकरण 3 में रखने पर, यह मान समीकरण 3 में रखने पर
यह मान समीकरण हम 3 में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, देखो इस पूरे की जगह इस पूरे को हटाना है और इस पूरे की जगह किसको बिठाना है, आर। दिस इज आर। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। तो भैया बहुत अच्छा तो बड़ा वर्गमूल